ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं थर्ड चैप्टर कर्मयोग जिसका नाम है। इसका श्लोक संख्या 42 तक हम लोग चर्चा किए थे और अभी आखिरी श्लोक पे डिस्कस करने वाले हैं 43 नंबर। तो 42 नंबर श्लोक पे इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सहा। कि इंद्रियां पराण्याहुर, पराणी मतलब सुपीरियर टू डल सेंसेस, डल मैटर। सेंसेस आर सुपीरियर टू डल मैटर, क्योंकि सेंसेस में, इंद्रियों में जो डल मैटर है यानी जड़ भौतिक पदार्थ हैं, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, इसके ऊपर एक और तत्व आ गए हैं, सेंसेस, सेंस आ गया है। सेंसेस इसलिए बोलते हैं उनको सेंस। सेंस का मतलब होता है सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ साइट, यानी दृष्टि की क्षमता, यानी स्वाद लेने की क्षमता। नाक है, सूंघने की क्षमता। हालांकि ये भी भौतिक तत्वों से मिलकर बने हुए हैं, है ना। आप अगर जैसे कान का हम लोग उदाहरण देख रहे थे, कान है, इसमें क्या है, एक कोमल हड्डी है और एक पर्दा लगा हुआ है, बस। लेकिन भगवान इतने अद्भुत तरीके से इसकी सृष्टि किए हैं कि उस पर्दे में कुछ ऐसा अरेंजमेंट है कि उसमें सेंस ऑफ हियरिंग है, और यानी श्रवण करने की क्षमता है। वो भी एक अलग तत्व है जिसको बहुत मुश्किल है समझ पाना। मॉडर्न साइंस जो है केवल जो ग्रॉस मटेरियल एलिमेंट्स हैं उसी के बारे में ही चर्चा कर पाते हैं, लेकिन इसके ऊपर सूक्ष्म तत्व भी होते हैं। मन भी एक तत्व है, बुद्धि भी एक तत्व है ना? और इसी प्रकार से जो सांख्य दर्शन, उसमें जब 24 तत्वों की बात की जाती है तो इंद्रियों को भी एक अलग तत्व में रखा गया है। जबकि इंद्रियां तो बने हैं भौतिक तत्वों से ही, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर से मिलकर बने, फिर भी अलग तत्वों में क्यों रखा गया? क्योंकि इनमें एक ये सेंस आ चुका है, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ टच, ये सब उपस्थित, इसीलिए इसको सुपीरियर बोला जाता है, श्रेष्ठ बोला जाता है। और इंद्रियों से ऊपर मन है, क्योंकि मन इंद्रियों को कंट्रोल करता है। मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि मन को कंट्रोल कर सकता है। और यो बुद्धे परतस्तु सहा, लेकिन जो आत्मा है वो बुद्धि से भी ऊपर है। क्यों? क्योंकि आत्मा की उपस्थिति के कारण ही मन, बुद्धि, इंद्रियां सब कार्य कार्य करती हैं। तो ये एक बहुत, हालांकि तात्पर्य में कल प्रभुपाद जी जो आज का श्लोक है उसके बारे में भी कुछ चर्चा किए थे, तो हम लोग उस पर कल भी चर्चा किए थे, लेकिन अब और स्पष्ट रूप में प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन करने वाले हैं। अब आगे भगवान बोल रहे हैं आज के श्लोक में, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। भगवान बोल रहे हैं काम रूपम दुरासदम। दुरासदम मतलब होता है फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल मतलब वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम, जो अत्यंत अत्यंत कठिन है जिसको जीत पाना। तो उसको जही शत्रु महाबाहो, उसके ऊपर विजय प्राप्त करो। कॉन्कर दिस एनिमी, इनसैचिएबल एनिमी, दुरासन, फॉर्मिडेबल एनिमी, काम रूपी जो दुरासदम शत्रु है, इसको जीतो अर्जुन। इसको जीतो। कैसे जीतो भगवान? आप तो बोले ये तो बहुत शक्तिशाली है पिछले श्लोकों में। भगवान बोले एवं बुद्धवे परम बुद्धवा। एवं बुद्धवे मतलब पिछले श्लोक से, इस प्रकार से अपने आप को इस ज्ञान में स्थित रखते हुए, हाँ, समस्तभ्यात्मान आत्मना, बाय स्टडिंग समस्तभ्य सम्यक रूपेण स्तभ्य। स्तभ्य मतलब अपने आप को स्थित करके, और सम्यक रूपेण मतलब पूरी तरह से अपने आप को एवं बुद्धवे, इस प्रकार के ज्ञान में। कैसा ज्ञान है ये? बुद्धवे परम, सुपीरियर नॉलेज है ये वास्तविक ज्ञान है, इस आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान
में अपने आप को स्थित करते हुए आत्मानम आत्मना, आत्मानम मन के लिए आत्मा जो शब्द है ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यानी अलग अलग जो परिस्थितियों में अलग अलग अर्थ होता है इसका। तो आत्मा का वास्तविक मीनिंग क्या है? सेल्फ। आत्मा का मतलब होता है सेल्फ, आत्मा मतलब सेल्फ। इसलिए तो आत्महत्या जो शब्द है, आत्महत्या मतलब अपने आप को मार लेना। तो अपने आप को तो कोई मार नहीं सकता, किसको मारता है? शरीर को मारता है ना। लेकिन शरीर को जो अपने जो शरीर को ही समझता है कि मैं शरीर हूं, इसलिए आत्मा रिफर करता है शरीर को। हाँ? अभी शरीर हत्या तो बोल नहीं सकते हैं, इसलिए आत्महत्या बोलते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने आप को शरीर समझता है, इसलिए शरीर को भी आत्मा बोला जाता है। जो अपने आप को मन से आइडेंटिफाई करता है, यानी अपने आप को मन समझता है, उसको मन आत्मा हो गया उसके लिए। जो बुद्धि से करता है तो बुद्धि आत्मा हो गया। इस प्रकार से आत्मा के 7 मीनिंग महाप्रभु बताते हैं। चेष्टा, इंडेवर को भी आत्मा बोला जाता है, जो अपने इंडेवर से आइडेंटिफाई करते हैं। ये भागवत में आत्मरामश्च मुनियो निर्ग्रंथि अपि उरुक्रम, ये बहुत फेमस श्लोक है। इसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु 64 अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या किए थे। पूरा एक चैप्टर ही है चैतन्य चरितमृत में से एक श्लोक के ऊपर, पूरा अद्भुत व्याख्या है। तो आत्मा शब्द इस प्रकार से बोला है। तो आत्मा यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं समस्तभ्य आत्मानम आत्मना, आत्मा को कंट्रोल करो आत्मा के द्वारा। यानी एक आत्मा रिफर कर रहे हैं भगवान, मन को नियंत्रित करो, क्योंकि मन नियंत्रित होगा तो इंद्रियां और सबको आप कंट्रोल कर सकते हो, कामरूपी शत्रु को विजय प्राप्त कर सकते हो। और आत्मा को कंट्रोल करो आत्मा के द्वारा, इन मन को कंट्रोल करो। दूसरा आत्मना मतलब बाय आत्मा, बाय डेलिबरेट इंटेलिजेंस एवं बुद्धि, इस प्रकार के ज्ञान में स्थित होकर के समसभ्य यानी इस प्रकार के ज्ञान में स्थित होकर के जो है बुद्धवा, बुद्धवा मतलब इस प्रकार के जान करके, इस प्रकार के ज्ञान को जान करके, परम परम बुद्धे बुद्धवा, इस प्रकार के सुपीरियर इंटेलिजेंस, सुपीरियर नॉलेज को जान करके, नोइंग बुद्धवा, अपने आप को उस ज्ञान में स्थित करके बुद्धि, किस बुद्धि? इस प्रकार की बुद्धि के द्वारा, नॉट मटेरियल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के द्वारा आप आत्मा को कंट्रोल करो, मन को कंट्रोल कर लो। जही शत्रु, इसको इसको डिफीट कर दो। जैसे सामने कोई बहुत ही पावरफुल शत्रु खड़ा है, और उसको आप हाथ पैर घुसे लात से मार नहीं सकते। तो जो आर्मी ऑफिसर है वो अपने सोल्जर को देता है, ये लो AK-47, इसका इस्तेमाल करके जही शत्रु महाबाहो। महाबाहो का मतलब है ओ माइटी आर्म्ड वन। अब तो महाबाहो हो गए हो, क्योंकि तुम्हारे पास मैंने ये AK-47 दे दिया है, बहुत पावरफुल हथियार दिया है। अब इस हथियार के माध्यम से तुम उसको जीत सकते हो, तो ये हथियार चलाओ और जीत जाओ। तो इसी प्रकार से हम जीवात्मा जो है अपने आप में कैपेबल नहीं है। ये काम रूपी शत्रु जो कि इतना पावरफुल है, दुरासदम है। और पिछले श्लोक में बोले दुष्पुरेण नलेन च महापापमा, महाशनो महापापमा दुष्पुरेण नलेन च, कि बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही पापी है, और व्यक्ति को फंसा देने वाला है, और नित्य वैरिणा, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो अब भगवान बोल रहे हैं अब मारो अर्जुन, अब इसको, इसके ऊपर विजय प्राप्त करो। कैसे? ये अस्त्र दे रहा हूं मैं तुमको, इस हथियार का इस्तेमाल करके करो। यानी करना हमको ही है, भगवान नहीं करेंगे। भगवान हमको फैसिलिटी, अर्जुन को फैसिलिटी दे दी है, ये लो, ये सब जो भी तुमको जरूरत है ना, इस भयानक शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, वो मैं दे देता हूँ। अभी मारना तुमको ही पड़ेगा। भीष्म पितामह को किसने मारा? अर्जुन नहीं मारा। मारना अर्जुन को ही पड़ा, कर्ण को मारने का जिम्मेदारी अर्जुन का ही था। भगवान उसको गाइडेंस दिए, इंटेलिजेंस दिए, और फैसिलिटी क्रिएट की, उस प्रकार का अरेंजमेंट किए, सब कुछ भगवान किए। भीष्म पितामह को तो एक्चुअली कोई मार ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। एक अर्जुन क्या, अर्जुन के जैसे अगर 1000 लोग आ जाए, 1000 अर्जुन भी सामने आ जाते तो भी भीष्म पितामह को मार नहीं सकते थे। दो कारण, एक तो वैसे वो बहुत पावरफुल थे, परशुराम जी को भी हरा दिए थे, हराए नहीं थे मतलब गुरु जी प्रसन्न हो गए थे, इसलिए स्वीकार कर लिए, वो तो भगवान के अवतार हैं। और दूसरा, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। इच्छा मृत्यु का वरदान है तो कोई मार ही नहीं सकता है, और परशुराम जी को भी चैलेंज हरा दिए थे। तो हालांकि अर्जुन भी बहुत पावरफुल था, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन भीष्म पितामह फिर भी उसके सामने बहुत पावरफुल है। लेकिन भगवान ने जो है प्रॉपर तरीके से एडवाइस दिया, इंटेलिजेंस दिया, ज्ञान दिया, और उस अर्जुन के लिए फैसिलिटी क्रिएट किया, अरेंजमेंट किया। फिर अर्जुन को बोले अब मारो।
ऐसे द्रोणाचार्य का भी भगवान बता दिया कि जब तक द्रोणाचार्य के हाथ में हथियार है तुम मार ही नहीं सकते हो, ये पता था सबको। तो भगवान अब कैसे मारूं मैं, कैसे जीतूं, तो भगवान उसको तरीका बता दिया, टेक्निक बता दी, लेकिन करना किसको था, अर्जुन को ही करना था। उसी प्रकार से गीता में हम सब अर्जुन की तरह, अर्जुन हमारे जैसे हमारा रोल प्ले कर रहे हैं। हम सब भी इस प्रकार के अलग अलग भीष्म, द्रोण, कर्ण, विकर्ण, दुर्योधन, इन शत्रुओं का सामना करते हैं जीवन में। हाँ, सबसे बड़ा शत्रु यही है, काम रूपी शत्रु, जो फिर अलग अलग प्रकार से बदलता है। काम ही क्रोध बनता है, यही लोभ बनता है, यही मत्सरता बनता है, यही मोह को जन्म देता है। तो लेकिन स्टार्ट होता है यहाँ काम से। और काम क्या, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्योर लव फॉर कृष्ण है। तो भगवान अब हमको ये ज्ञान देकर के, ज्ञान रूपी अस्त्र है, इसलिए प्रभुपाद जी ने एक किताब लिखा है, द सॉर्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान की तलवार, है ना। इस शत्रु का वध कौन सी तलवार से हो सकता है, ब्रह्मास्त्र भी काम नहीं करेगा। किसी के पास ब्रह्मास्त्र की विद्या भी होगी तो भी इस काम रूपी शत्रु का वध नहीं कर सकता है वो। इस शत्रु का वध करने के लिए ज्ञान रूपी तलवार की आवश्यकता है। और कैसा ज्ञान, ये भौतिक जगत का तो जो ज्ञान है वो तो ज्ञान ही नहीं है, तो उसके बारे में तो क्या बोलना अभी, है ना। वो तो बल्कि अज्ञान है। तो काम रूपी शत्रु का पोषण करता है वो, और उसके लिए और वो जो है खिलाता पिलाता है, वो उसको और बढ़ा देता है। इसलिए जो जितना मटेरियली, भौतिक ज्ञान को जो जितना प्राप्त करते हैं, वो उतने ज्यादा कामी बन जाते हैं। कामी मतलब उनके हृदय में फिर उतनी ही तीव्र इच्छा। इसका नाम बहुत सुंदर सुंदर दिया जाता है कि कैरियर कैरियर बिल्डिंग करना है, या अन्य जो भी है। हाँ, ये मुझे ये सक्सेस प्राप्त करना है, या एक अलग अलग पैशन होता है अपना, वो बोलते हैं कि दिस इज माई पैशन। हाँ, ये सच में पैसा नहीं है। पैशन मतलब रजोगुण। लोग बोलते भी है ना कि दिस इज माई पैशन प्रभु जी। हाँ, सच बात है, ये पैशन ही है, रजोगुण। भगवान भी बोले, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुणा समुद्र हुआ। रजोगुण यानी पैशन से, मोड ऑफ पैशन से उत्पन्न होने वाला ये क्या है, काम है। तो वही चीज है, वो लोग स्वीकार भी कर लेते हैं, लेकिन उनको अगर असली रूप बता दो कि ये आउट ऑफ पैशन जिसको आप बोल रहे हो, ये दिस इज माई पैशन, यस दिस इज ट्रू, दिस इज योर पैशन, बट दिस पैशन इज क्रिएटिंग इन योर हार्ट लस्ट, काम। तो फिर वो अच्छा नहीं लगता लोगों को। बट दिस इज अ फैक्ट, एनीथिंग मटेरियल वी वांट टू डू, कोई भी हम भौतिक कार्य अगर अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए, अपने ईगो की तृप्ति के लिए, या अन्य अन्य जो लोग हैं उनके लिए करना चाहते हैं, या नाम कमाने के लिए, नेम एंड फेम, ऑल दिस थिंग, ये एक बहुत बड़े ऑब्स्टेकल होते हैं। और ये काम के रूप में जाने जाते हैं, और ये दिस इज जनरेटेड फ्रॉम मोड ऑफ पैशन, पैशन के द्वारा होता है। तो हालांकि एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे। अभी हम लोग क्योंकि फिलोसफी ज्ञान डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए स्पष्ट हम बता रहे हैं, क्योंकि हमको पता रहेगा लक्ष्य क्या है, और क्या चीज, व्हाट इज नॉट, वो हमको पता रहेगा क्या सत्य है क्या नहीं है। तो एटलीस्ट हम धीरे धीरे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी नहीं बोल रहे हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स लोग हैं, कुछ लोग अपना कुछ कैरियर बिल्डिंग या गोल सेट करके बैठे होंगे, तो आप लोग करिए, नो प्रॉब्लम, वो आप अचीव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट नॉलेज रहेगा तो आप उसको अचीव करने के बाद भी उसमें फंसेंगे नहीं। उसको अचीव करने के बाद, उसको प्राप्त करने के बाद आप उसको कृष्ण की सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी उसको वो जब भी अभी हो सकता है वो काम है हमारे हृदय में, लेकिन हम जब ये ज्ञान को प्राप्त करेंगे, जानेंगे, समझेंगे और कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं, तो उसको प्राप्त करने के बाद भी वो काम नहीं रह जाएगा। अगर हम कृष्ण के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वही प्रेम बन जाएगा। क्योंकि काम और प्रेम में क्या अंतर है, बस एक ही अंतर है, बहुत सिंपल सा अंतर है। काम, जो भी जो भी वस्तु हम, या जो भी सक्सेस, या जो भी प्राप्त करना चाहते हैं संसार में, अपने भोग के लिए, अपने इंद्र तृप्ति के लिए, उसको काम बोला गया है। तारे बोली काम, आत्म इंद्रिया प्रीति वांछा, तारे बोली काम, कविराज गोस्वामी बताते हैं। और उसी चीज को अगर हम कृष्ण के लिए इस्तेमाल करते हैं तो धरे प्रेम नाम, उसी को प्रेम बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा मना नहीं है, दिक्कत नहीं है। आप पूरी तरह से मटेरियली भी, भौतिक रूप से भी अच्छे से आप सक्सेसफुल होइए, सफलता प्राप्त करिए। लेकिन ये ज्ञान रहना चाहिए, पता रहना चाहिए कि अगर मैं ये अपने खुद के सुख को, जो मटेरियल हैप्पीनेस है, अपने ईगो को, अपने फॉल्स ईगो को, या अपने मन को, बुद्धि को, या इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कर रहा हूँ, तो ये काम है और ये हमको फंसा देगा इस संसार में। क्योंकि उस इस प्रकार के काम को कभी आप तृप्त नहीं कर सकते, और जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही ये डिससेटिस्फाइड होता जाएगा और आपको दुख देगा। लेकिन आप उसी कार्य को, उसी सक्सेस, उसी मटेरियल सक्सेस को प्राप्त करना चाहते हैं इस उद्देश्य से कि इसको कृष्ण की सेवा में लगाना है और कृष्ण के लिए करना है, तो दैट्स ऑल राइट।
लेकिन रिस्क रहता है हमेशा। जो अगर पूरी तरह से कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भावना अमृत में स्थित नहीं है, निष्ठा की स्थिति में नहीं है अगर, तो वो विचलित भी हो सकता है। भले ही हो सकता है कि कोई भक्त शुरू में तो करता है बहुत कुछ मटेरियल भौतिक कार्य, ये सोच के कि ये सब कृष्ण के लिए करना है, कृष्ण के लिए लगाना है। लेकिन अगर साथ ही साथ वो भगवान की जो साधना भक्ति है, भगवान के नाम का जप है, और ये गीता भागवत के जो सिद्धांत है, शिक्षाओं, इसको नहीं समझता, नहीं पढ़ता, नहीं सुनता है, तो चांसेस रहता है कि वो विचलित भी हो सकता है। फिर वापस से शुरू में तो ये सोच के चालू किया था कि कृष्ण के लिए करना है, लेकिन जैसे जैसे सफल होता जाएगा तो वो अपने लिए करना चालू कर देगा। तो ये फंसने का चांस रहता है। लेकिन अगर कोई भक्त नियमित रूप से अच्छे से साधना कर रहा है और भक्ति के कार्य में जुड़ा हुआ है, तो वो फिर नहीं भी फंसेगा। ऐसे अनेकों गृहस्थ भक्त हैं जो कि बहुत मटेरियली भी, भौतिक रूप से भी बहुत संपन्न है, बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत अच्छा पोजीशन है उनका है समाज में, लेकिन वो भक्ति के जो अंग हैं, भगवान के नाम का जब सुबह सुबह अपना मॉर्निंग प्रोग्राम साधना, इस पे बहुत विशेष ध्यान देते हैं। तो वो ऐसे भक्त फिर कभी फंसते नहीं हैं, वो बल्कि और प्रगति करते हैं। बाकी बाकी ये जो अपने भौतिक सफलताएं हैं, रिसोर्सेस है, संसाधन है, इसको और अच्छे तरीके से बल्कि इस्तेमाल करके भगवान कृष्ण का और अच्छे से सेवा कर पाते हैं। ये भी हमने देखा है कि कैसे कई गृहस्थ भक्त होते हैं जो बहुत बड़े बड़े स्तर पर अच्छे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और अच्छा सेवा करते हैं। अच्छे उनका अगर समाज में पोजीशन होता है तो कई बड़े और जो है लीडर्स इन द सोसाइटी, जो लीडर्स हैं सोसाइटी के, उनको अच्छे से कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसलिए ये दोनों चीज हो सकती है, डिपेंड करता है। तो यहाँ पे भगवान इस प्रकार से इस श्लोक में अर्जुन को बोल रहे हैं कि जय शत्रु, इस प्रकार से समझते हुए अपने आप को इस काम रूपी शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करो। इसके तात्पर्य को पढ़ के हम थोड़ा और चर्चा करेंगे। दिस थर्ड चैप्टर ऑफ द भगवद गीता इज कंक्लूसिवली डायरेक्टिव टू कृष्ण कॉन्शियसनेस बाय नोइंग वन सेल्फ एज द इटर्नल सर्विटर ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड विदाउट कंसिडरिंग इम्पर्सनल वाइडनेस द अल्टीमेट एंड। तो इस प्रकार से थर्ड चैप्टर का आखिरी श्लोक है। ये पूरा तीसरा अध्याय जो है निष्कर्षतः कंक्लूसिवली डायरेक्टिव टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये निष्कर्ष जो है भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम को, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम के तरफ डायरेक्टिव है, यानी उस तरफ लेके जाता है। ये कर्म योग का अर्थ है ना। यानी कर्म योग कुछ और चीज नहीं है, भक्ति योग ही है। इसलिए जो लोग भी ये सोचते हैं गीता पढ़ के कि कर्म योग अलग है, भक्ति योग अलग है, इसका मतलब उन्होंने गीता ना तो कभी समझा है ना तो पढ़ा है अच्छे से। हाँ। जो वास्तविक गीता को समझेगा तो वो समझ जाएगा कि कर्म योग भी वास्तव में क्या है, भक्ति योग ही है। हाँ, एक भक्ति योग की प्रारंभिक अवस्था बोल सकते हैं कि शुरुआत की अवस्था है। यानी फर्स्ट स्टेप ऑफ भक्ति योगा इस कर्म योगा। इसमें कर्म के थ्रू, अपनी इंद्रियों के थ्रू के द्वारा वो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। और फिर धीरे धीरे जैसे वो एडवांस होता है तो ज्ञान योग मतलब नेक्स्ट लेवल ऑफ भक्ति योगा, भक्ति योग के दूसरे स्तर पे पहुंच गया। अब ना केवल वो अपने इंद्रियों को और कर्मों को भगवान इस्तेमाल करके भगवान का भक्ति कर रहा है, अब वो ज्ञान के, बुद्धि के स्तर पे भी, मन के स्तर पे भी जा करके कर रहा है। और ध्यान योग मतलब वो मेडिटेशनल फॉर्म हो गया, उसका कॉन्शियसनेस अब कृष्ण की तरफ जा रहा है। और शुद्ध भक्ति योग मतलब कि वो ये सारी चीजों को, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, इन सब को भक्ति का दास दासी बना करके उनकी सेवा में इस्तेमाल करता है और खुद जो है पूर्ण रूप से कृष्ण कॉन्शियसनेस में एब्जॉर्ब रहता है। इस प्रकार से ये अलग अलग स्टेप है। तो ये थर्ड चैप्टर इस प्रकार से कृष्ण कॉन्शियसनेस की तरफ डायरेक्ट करता है। In the material existence of life, one is certainly influenced by propensities for lust and desire for dominating the resources of material nature. तो भौतिक अस्तित्व, जीवन का जो भौतिक अस्तित्व, मटेरियल एग्जिस्टेंस है, तो निश्चित रूप में व्यक्ति की जो प्रवृत्तियां होती हैं काम वासनाओं को पूर्ति करने के लिए होती हैं। डिजायर फॉर ओवरलोडिंग एंड फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन is the greatest enemy of the conditioned soul, but by the strength of Krishna consciousness, one can control the material senses, the mind and the intelligence. इस प्रकार की जो भौतिक इच्छा है, इस भौतिक जगत में आधिपत्य जमाने की, कंट्रोल करने की और काम वासनाओं की पूर्ति करने की, ये जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए यहाँ पे काम रूपी शत्रु बोला गया है। काम रूपम दुरासदम बोला गया है। पिछले अध्याय में नित्य वैरी ना बोला गया है। पिछले 2-3 श्लोक पहले नित्य वैरी ना भगवान बोलते हैं।
हाँ, लेकिन इस प्रकार से जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन इस प्रकार के शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है कोई व्यक्ति बाय द स्ट्रेंथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना मृत के शक्ति के द्वारा अपने आप को उस स्तर पे ला करके। वन मे नॉट गिव अप वर्क एंड प्रिस्क्राइब ड्यूटीज ऑल ऑफ अ सडन, but by gradually developing Krishna consciousness, one can be situated in transcendental position without being influenced by the material senses and the mind, by steady intelligence directed toward one's pure identity. ये मैं ऑलरेडी चर्चा किया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे जो वर्क हैं, कार्य हैं, या जो एम्बिशंस हैं, जो हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं भौतिक जगत में, उसको गिव अप करने का, उसको त्यागने का आवश्यकता नहीं है। लेकिन उस धीरे धीरे कृष्णा कॉन्शियस होकर के, कृष्णा भावना भावित बन करके, कृष्ण के शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ करके इन सब चीजों को हम कर सकते हैं, कृष्ण की सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बिना प्रभावित हुए। ये पॉसिबल है। लेकिन ये पॉसिबल कब है? जब कोई इस प्रकार से अपने आप को इस भक्ति में, ज्ञान में स्थित कर लेता है। दिस इज द सम टोटल ऑफ दिस चैप्टर। यही इस अध्याय का जो है सार है, एसेंस है। कि हमको कर्म योग, मतलब हमको जो भी एक्शन कर रहे हैं उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं। अलग अलग व्यक्ति का प्रोफेशन हो सकता है, अलग अलग स्थिति हो सकती है, वो त्यागने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसको किस चेतना में करना है, ये इस अध्याय में एसेंस बताया गया इसका। इन द इमेच्योर स्टेज ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, philosophical speculations and artificial attempts to control the senses by the so-called practice of yogic postures can never help a man toward spiritual life. He must be trained in Krishna consciousness by higher intelligence. Thus ends the Bhaktivedanta purports to the third chapter of the Srimad Bhagavad Gita in the matter of Karma Yoga, or the discharge of one's prescribed duty in Krishna consciousness. इस प्रकार से ये अध्याय समाप्त होता है, या कर्म योग या ड्यूटी इन प्रिस्क्राइब ड्यूटी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। इस श्लोक में इस प्रकार से ये शिक्षा हमको मिलती है। एवं बुद्धवे परम बुद्धवा, इस प्रकार से जानकर अपने आप को स्थित कर करके, जानकर मतलब क्या है? परम बुद्धवा, बुद्धवा मतलब नोइंग वन सेल्फ टू बी स्पिरिचुअल, अपने आप को आध्यात्मिक आत्मा समझ करके कि हम एक भौतिक शरीर, भौतिक इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब से परे विशुद्ध आत्मा है। इसको जानने का मतलब है कि अपनी जो चेतना है, अपना जो कॉन्शियसनेस है, हमारा जो हम अभी, हमारी जो चेतना है, मन है, बुद्धि है, वो एब्जॉर्ब है मटेरियल थिंग्स के लिए, भौतिक चीजों के लिए, भौतिक कार्य को करने के लिए। अगर उससे हम निकाल देते हैं तो जितने भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं होती हैं, दुख आता है, शोक आता है, फियर होता है, ये सबसे ऑटोमेटिकली हम अनअफेक्टेड हो सकते हैं, इससे फ्री हो सकते हैं। तो ये यही एकमात्र सोल्यूशन है अपने आप को वहां से निकाल करके कार्य करने का। हाँ, जैसे कि एक उदाहरण देते हैं तो शायद आपको समझ पाएंगे। आजकल वो वाले वीडियो गेम आ गए हैं ना, स्पेशली शॉपिंग मॉल में आप देखेंगे तो वो अपने आंख के ऊपर ही ऐसे लगा लेते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं उसको? वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी, वीआर सेट। ओहो, अपने आप में ही ये कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स है। वर्चुअल भी है तो रियलिटी कैसे हुआ? वीआर बोलते हैं। अगर ये वर्चुअल है तो रियलिटी कैसे हुआ? ऑगमेंटेड रियलिटी बोलते हैं। ओके, ठीक है। ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इसका मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ ये हुआ कि द रियलिटी विच अपीयर्स टू बी रियलिटी बट एक्चुअली इट इज नॉट रियल। तो एक्चुअली में ये पूरा मटेरियल एग्जिस्टेंस भी ऑगमेंटेड रियलिटी की तरह ही है, वर्चुअल रियलिटी ही है। दिस एंटायर मटेरियल क्रिएशन इट अपीयर्स टू बी रियल बट इट इज नॉट रियल। ये भागवत का पहला श्लोक में यही शिक्षा दी है। लगता है जिसने वीआर बनाया है वो भागवत का पहला श्लोक पढ़ा होगा। मुह्यंति यश यद सूर्या, भागवत में वेद व्यास जी पहले श्लोक में ये वर्णन करते हैं कि भगवान जन्मादि यस्य यतः, कि भगवान वासुदेव, वो भगवान वासुदेव हैं जो जिनके द्वारा, जिनकी माया से रचित ये सृष्टि जो है माया है, मिथ्या है, सत्य नहीं है, लेकिन ये रियल अपीयर होती है। इट अपीयर्स टू बी रियल, ये प्रतीत होती है कि वास्तविक है। यहाँ तक कि ऐसे मनुष्य को ही नहीं,
देवताओं को भी एक वास्तविक प्रतीत होती है। और इसलिए देवता लोग भी, ब्रह्मा आदि देवता भी जिनकी माया से मोहित हैं, ऐसे भगवान को मैं सत्यम परम धीमहि, ऐसे भगवान को मैं ध्यान करता हूँ जिनकी माया से सब लोग जो मिथ्या है, फॉल्स है, उसको रियल समझ बैठते हैं। तो ये कॉन्सेप्शन है, सोचिए, कॉन्सेप्शन मतलब ये विचारधारा, कॉन्सेप्ट है। हाँ, जैसे किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट होता है, हर कोई इस संसार में जो जीवन जीता है, तो वो जो भी कोई व्यक्ति कोई कुछ कार्य करता है ना, तो वो वास्तव में अपनी इंद्रियों से कार्य नहीं करता है। इंद्रियां तो जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आंख कान नाक जीवा हाथ पैर, 5 वर्किंग सेंसेस एंड 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। ये क्या है? ये जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। व्यक्ति कार्य किससे करता है? किससे कार्य करता है बताइए? हाउ डज वन वर्क इन दिस वर्ल्ड? कोई भी व्यक्ति कार्य करता, कुछ भी करता है, तो किसके द्वारा कार्य करता है? हाँ, इंद्रियां तो जस्ट इंस्ट्रूमेंट है। मन और बुद्धि भी एक सेंस में इंस्ट्रूमेंट की तरह ही कार्य करती है। मन और बुद्धि के द्वारा कार्य करता है, लेकिन वो भी इंस्ट्रूमेंटल है। एक्चुअली में व्यक्ति कार्य करता है अपने कॉन्शियसनेस के द्वारा, अपने अपने कॉन्सेप्ट्स के द्वारा, कॉन्सेप्शंस, जिस प्रकार की विचारधारा बोला जाता है। ये विचारधारा भी एग्जैक्ट टर्म नहीं है, क्योंकि विचारधारा भी फंक्शन है मन का। विचार, विचार मतलब अलग अलग थॉट्स, डिजायर्स है, वो मन का फंक्शन होता है। लेकिन उसके भी ऊपर जो कॉन्शियसनेस, चेतना होती है, जो कॉन्सेप्ट, जिस प्रकार का कॉन्सेप्ट होता है, वो अपने आप को जैसे आइडेंटिफाई करता है, जैसे समझता है, उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति जो है कार्य करता है। चेतना इसको बोलते हैं, और वो आत्मा का लक्षण। इससे तो सरल भाषा में बोले हैं तो आत्मा अपने आप को जैसा समझती है, जिस प्रकार का फॉल्स कंसेप्शन होता है, मिथ्या अहंकार जिसको बोला जाता है, उसी के अनुसार मन बुद्धि प्रेरित होता है इंद्रियों को कार्य करने के लिए। हाँ, तो उस तरह से व्यक्ति कार्य करता है। इसीलिए इस फॉल्स कॉन्सेप्शन को, ये जो मिथ्या अहंकार है आत्मा के अंदर, इसको अगर आत्मा त्याग देता है और अपने ट्रू कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ, असली विचारधारा में अगर स्थित हो जाता है, असली ज्ञान में, जो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, एवं बुद्धवे पराम बुद्धवा, इसमें अगर कोई स्थित हो जाता है, तो विथ ट्रू कॉन्सेप्शंस ऑफ लाइफ व्हेन वन लीड्स हिज लाइफ, देन दैट इज ट्रू लाइफ। वो वास्तविक जीवन होता है, वो रियलिटी। वो ट्रू कॉन्सेप्शन है स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में। तो जब कोई व्यक्ति अपने आप को आध्यात्मिक स्तर पे रख करके कार्य करता है, तो वो इस संसार में सब कुछ, भले ही एक्सटर्नली बाहरी रूप से शरीर से कार्य करेगा, खाना पीना सोना सब कुछ करेगा, लेकिन वो इस सब एक्टिविटी से प्रभावित नहीं होता। ही इज अलूफ फ्रॉम ऑल दिस ऑल काइंड्स ऑफ एक्शंस। गीता के इसी चीज को 5वें अध्याय में भगवान और थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, क्योंकि ये तीसरे अध्याय में जस्ट इंट्रोड्यूस किए हैं भगवान इस कॉन्सेप्ट को, और इसके बारे में चौथे अध्याय में भगवान बताएंगे दिव्य ज्ञान, और हम लोग आज शाम से चालू कर देंगे। और 5वें अध्याय में भगवान फिर से कर्म योग पढ़ाएंगे, लेकिन वो जो कर्म होगा, योग होगा, वो इस ज्ञान पे स्थित होकर करने वाला कर्म योग होगा। तो उसमें भगवान ये बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है वो अलग अलग प्रकार के भौतिक कार्य करते हुए प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में वो भौतिक कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि वो उस चेतना में नहीं है। वो उसको स्पष्ट रूप से वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में होता है। तो ऐसे जो शुद्ध भक्त होते हैं। हाँ, तो एनीवे मैं ये एग्जांपल देना चाह रहा था वीआर का। तो जब कोई ऐसे लगा लेता है अपने आंखों में पूरी तरह से, और वो एक तरह से दूसरे दुनिया में ही प्रवेश कर जाता है। तो वो उस दुनिया में प्रवेश करते हुए, अगर वो मान लीजिए, मैं तो कभी खेला नहीं, देखा नहीं, शायद वीडियो गेम ही होता है ना, हाँ रोने लगते हैं। हाँ, तो अगर मान लीजिए वो रेसिंग कर रहा है, कार रेसिंग कर रहा है, और रेसिंग करते करते उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसको लगेगा मेरा ही एक्सीडेंट हो गया है ना, ऐसा फील होगा। या अगर फाइटिंग कर रहा है, जो भी कर रहा है, जो भी उसमें चल रहा है, तो उससे फिर वो प्रभावित हो जाता है, और वो इमोशंस उसके आ जाते हैं, वैसे ही वो करने लग जाते हैं, है ना। तो इसका मतलब इस ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है समझने के लिए। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, थैंक्स टू समवन जिसने ये वर्चुअल रियलिटी क्रिएट किया है। एग्जाम्पल देके कम से कम समझ सकते हैं कि हम भी इसी प्रकार से शरीर को वर्चुअल रियलिटी है ये समझ करके हम बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत सारी डीलिंग करते हैं, और उससे प्रभावित होते रहते हैं। जैसे वर्चुअल रियलिटी में प्रभावित हो रहा है, न केवल वीआर, बल्कि आप देखेंगे अगर कोई सिनेमा में जाकर देखता है, थिएटर में मूवीज देखता है, तो पूरी तरह से अंधकार रहता है, सामने बस पर्दा में सब कुछ चलता रहता है। तो वहां पे जो जो चीज होता है उससे प्रभावित होता है। कई लोग बैठे बैठे रोते रहते हैं, हाँ, और कई लोग कुछ बहुत फाइटिंग स्पिरिट, फाइटिंग सीन चल रहा है और हीरो जो है जस्ट मारने वाला है,
और जो है विलन है तो वो अपने बाजू वाले को भी मार देता है। ऐसे भी केसेस हुए हैं। और कई बार कुछ रोमांटिक सीन चल रहा है, बाजू में कोई और बैठा है, कोई ओल्ड माता जी बैठी, तो वो जो है उसी में एब्जॉर्ब होकर के उसको किस कर देता है। तो इस प्रकार के ये भी वीआर है, वर्चुअल रियलिटी में इतना ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया कि पर्दे में दिख रहा है, वो जानता है कि मैं अलग हूँ, पर्दा अलग है, लेकिन जब मूवी चालू होती है अंधकार हो जाता है तो उतना अपने आप को आइडेंटिफाई करने लग जाता है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर से कि वो उसके इमोशंस में आ जाता है और कई बार वो एक्शन भी कर बैठता है ना। तो ये भी एक अच्छा उदाहरण है इसमें होता है। सिमिलरली इस संसार में रहते हुए एक कंडीशन सोल जो बद्ध जीव है उसके साथ ऐसा ही होता है एग्जैक्टली। वो अपने आप को इस मन बुद्धि और इंद्रियों से शरीर से आइडेंटिफाई करने लग जाता है और सोचता है कि मैं यही हूँ। तो इसलिए ये इसमें जो चेंजेस आते परिवर्तन आते हैं तो उससे वो परिवर्तित होकर के अपने आप को दुखी या सुखी समझता है। अगर अगर कोई व्यक्ति कोई वस्तु या कोई किसी भी प्रकार का सिचुएशन हमारे इस शरीर को इंद्रियों को या मन को बुद्धि को अगर संतुष्ट करता है सुख देता है तो फिर उस भ्रमित जीवात्मा को मोहग्रस्त जीवात्मा को लगता है कि मुझे संतुष्टि मिल गई, मुझे सुख मिल गया। और अगर कोई किसी वस्तु या व्यक्ति या सिचुएशन से इस शरीर को मन को बुद्धि को अगर दुख मिलता है, असंतुष्टि मिलती है, इंसल्ट मिलता है, तो इस प्रकार के मोहग्रस्त जीवात्मा को क्या लगता है कि मुझे इंसल्ट मिल रहा है, मैं भ्रमित, मुझे दुख मिल रहा है। तो इस प्रकार से पूरी तरह से भ्रमित रह जाता है वो और दुख भोगता रहता है। हाँ। तो लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है, इस ज्ञान पे अगर आप स्थित हो गए ना तो आप किसी भी प्रकार की परिस्थिति में, चाहे शरीर से संबंधित परिस्थितियां हो, मन है, बुद्धि है, तो उससे उससे आप प्रभावित हुए बिना आप भगवान के शरण में रह सकते हैं। भगवान के नाम का, स्पेशली भगवान के नाम का जप जो है, क्या इसी प्रकार का जो चेतना में स्थित होकर के व्यक्ति कर सकता है अच्छे तरीके से। क्योंकि ये तो मान के चलिए कि हम इस भौतिक संसार में हैं तो कोई ना कोई वस्तु, कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई परिस्थिति सिचुएशन ऐसी आएगी हमारे जीवन में जो हमको प्रभावित करेगी और हम प्रभावित हो जाएंगे, फिर नाम जब अच्छे से नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर उन परिस्थितियों में भी आप स्थित रहेंगे उस दिव्य स्तर पे, आत्मा के स्तर पे, तो आप समझेंगे कि ये इसने इस वस्तु व्यक्ति या सिचुएशन के कारण मेरे शरीर और मेरे इंद्रियों को प्रभाव मिला है, मेरे मन को प्रभाव मिला है या मेरे बुद्धि को प्रभाव मिला है। मुझे इसमें कोई, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आत्मा हूं मैं, तो मेरा तो नाम जप करना है। जैसे आप डेली प्रसाद खाते हैं तो डेली आपको अच्छा अच्छा मिलता है, किसी दिन आपको जो है टेस्टलेस खाने को मिल गया, तो इससे कौन प्रभावित होता है वास्तव में? जीव होती है प्रभावित, जीव और मन होती है। लेकिन हम अपने आप को जीव और मन से आइडेंटिफाई करने के कारण हम सोचते हैं कि अरे आज कितना बेकार खाने को मिला, अच्छा नहीं मिला। या कोई व्यक्ति है मान लीजिए जो आपको हमेशा बहुत अच्छा सम्मान देता है, बहुत अच्छे से प्रेम से बात करता है, सब कुछ करता है, एक दिन अचानक से उसने भाव नहीं दिया, इंसल्ट कर दिया या कुछ ऐसा बड़ा बुरा 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 बोल दिया, तो फिर उसने किसको बोला? शरीर भी उससे प्रभावित नहीं है, उससे केवल मन को प्रभाव पड़ रहा है। और हम अपने आप को मन से आइडेंटिफाई करने के कारण हम सोचते हैं देखो उसने मेरा इतना अपमान किया, मेरी कोई कदर नहीं की, कोई इमोशंस कोई फीलिंग्स को ध्यान नहीं रखा उसने। और इस तरह से हम प्रभावित होकर के पूरी तरह से उसी में केवल डूबे रह जाते हैं और हमारा समय व्यर्थ चला जाता है। लेकिन जो भक्त होता है वो जानता है कि उसने, उस व्यक्ति ने मेरे साथ जैसा भी डीलिंग किया है, उसने किसके साथ डीलिंग किया है? मेरे साथ नहीं किया, क्योंकि मैं कौन हूं उसको तो पता ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं, वो तो जानते नहीं। उसने जो भी डीलिंग किया है, जो भी कहा है, जो भी मेरे साथ इंटरेक्शन किया है, वो केवल इस शरीर को देख करके, मेरे मन को और बुद्धि को देख करके किया है। हाँ। तो वो शरीर मन बुद्धि को उसने ऐसा बोला है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो अच्छे से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 नाम जप कर सकते हैं। जैसे आप रास्ते में चल रहे हैं और दो चार लोग और चल रहे हैं और कोई सामने से आया और आपके बाजू में जो व्यक्ति चल रहा है उसको जोर से एक थप्पड़ लगा दिया, तो क्या आप गाल लेके बैठ जाएंगे, रोते रहेंगे? हाँ, नहीं ना, क्योंकि उसने आपको तो मारा नहीं। आप ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे ओहो बेचारे को मार दिया, बस थोड़ा सा शोक करके वहीं से 2 सेकंड में निकल जाएंगे, अपना गाड़ी पकड़ना है भाई। हाँ, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए वही व्यक्ति जो है आपका कोई रिलेटिव है, आपका भाई है या बहन है या कोई रिलेटिव है, तो तब कोई ऐसा कर देता है तो हमको फिर इंसल्टिंग फीलिंग होता है और फिर हम सोचते हैं कि अरे
हम खुद दुखी हो जाते हैं, हम अपने आप को क्योंकि उससे आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान करते हैं, इसके कारण हम खुद दुखी हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से हम अपने आप को मन, बुद्धि और इंद्रियों से और शरीर से आइडेंटिफाई करने के कारण इस प्रकार से शोक को महसूस करते हैं, और हमारी चेतना जो कॉन्शियसनेस है उसमें पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। और इसलिए वो जो कॉन्शियसनेस है, विचारधारा है, कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ है, जो अन्यत्र द्वितीय अभिनिवेशतः दूसरी जगह लग गया है, इसीलिए उसके कारण क्या होता है, भय उत्पन्न होता है, और इसीलिए हम भगवान पे फोकस नहीं कर पाते हैं, भगवान के नाम का जप नहीं कर पाते हैं। आप कभी ये टेस्ट कर सकते हैं कि आप नाम जप करिए, 2 घंटे बैठ के करिए, 16 माला आप करिए। 16 माला कंप्लीट होने के बाद बैठ के आप थोड़ा विचार करिएगा कि 16 माला आप ध्यान पूर्वक कर पाए या नहीं कर पाए। और जहाँ जब जितना भी आप मान लीजिए 80% आप ध्यानपूर्वक नहीं कर पाए, तो आप उसमें विचार करेंगे तो पाएँगे कि जिस जिस समय जिस जिस कारण से आप जो है ध्यानपूर्वक जब नहीं कर पाए, तो उसके पीछे यही कारण था कि हम अपने आप को आइडेंटिफ़ाई कर रहे थे, मन से या इंद्रियों से या शरीर से, जिसको प्रभावित किया किसी वस्तु ने, व्यक्ति ने या किसी सिचुएशन ने, और उसमें हमारा जो चेतना है उधर लग गया और हम डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो हम इससे बच सकते हैं अगर हम अपने आप को स्पिरिचुअल प्लेटफ़ॉर्म में देखें कि हम वास्तव में ये शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रियाँ नहीं हैं, हम एक प्योर स्पिरिट सोल हैं। और जो प्योर स्पिरिट सोल है उसका केवल एक ही कार्य है, वो भगवान का स्मरण करना, भगवान का सेवा करना। और इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर एक बहुत अच्छा भजन लिखते हैं, गाते हैं कि जो है कि नाम बिना नहीं किछुक आरा, 14 भुवन माझे, कि नाम के बिना पूरे 14 भुवन में और कुछ भी सत्य नहीं, बाकी सब मिथ्या है। सब मिथ्या क्यों है? इसीलिए क्योंकि आत्मा का किसी भी चीज से कोई संबंध है ही नहीं, वो पूरी तरह से अलूफ है, अलग है। हाँ, जैसे आप जब स्वप्न, एक और वीआर वर्चुअल रियलिटी है क्या, स्वप्न, ड्रीम। तो ड्रीमिंग कंडीशन ऑफ लाइफ में आप अपने आप को देखते हैं कि आप ये हैं, वो हैं, बन गए हैं। और जब तक आप स्वप्न में रहते हैं, तब तक आप उसे आइडेंटिफाई करने का उसके इमोशन से प्रभावित होते हैं। यहाँ तक कि इस हद तक भी प्रभावित होता है व्यक्ति, इतना ज़्यादा अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेता है ड्रीमिंग कंडीशन ऑफ लाइफ से, कि कई बार लोग रो भी देते हैं। कई बार लोग जो है आजू-बाजू वाले को थप्पड़ लगा देते हैं। है ना? आपने देखा है कभी कि आप स्वप्न देखते-देखते कभी-कभी अचानक से शरीर में झटका आ जाता है। मतलब जरे अचानक से कोई उठ जाता है, अचानक से गिर जाता है। इसका मतलब वो अपने आप को इतना ज़्यादा आइडेंटिफ़ाई कर रहा है ड्रीमिंग कंडीशन ऑफ लाइफ से। हाँ, कि मैं ही हूँ। लेकिन जैसे ही आप जागृत हो जाते हैं, जाग जाते हैं, तो समझ जाते हो, ओह! ये तो मैं नहीं था। है ना? तो इसी प्रकार से कंडीशन सोल जो होते हैं, बद्धावस्था में जीवात्मा अपने आप को ये भौतिक संसार से इतना ज़्यादा आइडेंटिफ़ाई करता है, अपने आप को कनेक्टेड समझता है, सेपरेट नहीं हो पाता है, और इसीलिए वो प्रभावित होता रहता है अलग-अलग वस्तु, व्यक्ति और सिचुएशन से। लेकिन जो कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी होता है, जिसको ये नॉलेज होता है, जो अपने आप को समझता है कि आई एम नॉट दिस मटेरियल बॉडी, आई एम एट स्पिरिचुअल प्लेटफ़ॉर्म में रखता है, तो इससे आप प्रभावित होकर के इस प्रकार से बड़ी स्मूथली कृष्ण कॉन्शियस जो एक्टिविटीज़ को कर सकता है उसके लिए। इसीलिए प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि ऐसे शुद्ध भक्त के लिए विश्वम पूर्ण सुखायते, ये पूरा विश्व जो है उसके लिए सुखपूर्वक है, क्योंकि विश्व के किसी पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी रहे वो अपने आप को समझता है कि आई एम एन इटर्नल सर्वेंट सर्विटर ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, मैं भगवान कृष्ण का नित्य दास हूँ। और उस जो नित्य दास होने के नाते मेरा उनका निरंतर सेवा करना, स्मरण करना, ये मेरा ये दायित्व है। तो उस कार्य को करते रहता है, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में रख करके अपने आप को स्पिरिचुअल एक्टिविटी करता रहता है इस चेतना में, तो इसलिए वो हमेशा अप्रभावित रहता है। ठीक है? तो ख़ैर ये एक बहुत इम्पोर्टेंट नॉलेज है, और इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। इस स्तर पे आने के लिए हमको अभ्यास करना पड़ेगा, लेकिन भगवान यहाँ पे हमको ये ज्ञान दे रहे हैं ताकि हमको ये पता रहेगा, ज्ञान रहेगा कि हमको इस लक्ष्य, ये हमारा लक्ष्य है, इस प्लेटफ़ॉर्म में हमको रहना है बारंबार। तो हम भले ही इस भौतिक संसार में रहते हुए तो परिस्थितियों से, अलग-अलग व्यक्तियों से, वस्तुओं से प्रभावित होंगे, लेकिन एटलीस्ट वापस से जब हम भगवान के द्वारा इस ज्ञान के ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे, तो हम अपने आप को फिर से प्रयास कर सकते हैं कि अपने आप को इस प्लेटफ़ॉर्म में लेके आएँ। और इस प्रकार से साधना भक्ति करते हुए, साधना भक्ति से जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलेगा, और इस ज्ञान को ध्यान में रखते हुए जब हम भक्ति में आगे बढ़ते जाते हैं, तो धीरे-धीरे बाय प्रैक्टिस, अभ्यास के द्वारा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। गृह्यते मतलब यू कैन ग्रैब्स द थिंग,
जो आध्यात्मिक चीजें हैं, ये जो डिस्कस की जा रही है, इसको रियलाइज किया जा सकता है अभ्यास प्रैक्टिस के द्वारा, साधना भक्ति की प्रैक्टिस के द्वारा, और इस तरह से भगवान के ज्ञान के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हुए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, यहीं पे विराम करेंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस योगेश को। प्रभु जी एक्चुअली है ना, मैं एक्चुअली एक चीज पे ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ, और वो है ना, वो कितना भी कोशिश किया तो फॉलो ही नहीं करता। एक्चुअली ना मेरा नींद पे ना बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं आता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं आता है कंट्रोल। कोई दिक्कत नहीं, आपको जितने घंटे के लिए शरीर का नींद का आवश्यकता है उतना शरीर को नींद दीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमारा फोकस इसमें होना चाहिए कि हम जिस समय जागृत अवस्था में उसको हम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सके कृष्ण के लिए। हमारा ये फोकस अभी ज्यादा होना चाहिए, बजाय कि मैं भी ज्यादा सो जाता हूँ, टाइम वेस्ट हो जाता है। वो तो हो रहा है अभी हमारे पिछले जन्म के या पिछले जो संस्कार है उसके कारण। तो जैसे मान लीजिए आपको आपको मालूम है कि अगर मैं 6 घंटे 7 घंटे नहीं नींद लूंगा तो फिर नहीं काम कर पाऊंगा। तो आप रात को फिर उतना सोइए, 9:30 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे एट मोस्ट सो जाइए, ताकि आप फिर 7 घंटे बाद उठिए, 5 बजे 6 घंटे बाद कोशिश करिए उठिए। फिर धीरे धीरे अगर आप जो जागृत अवस्था में, यानी आपके शरीर को प्रॉपर रेस्ट देने के बाद जो आपके समय पास है, उस अवस्था को अगर आप अच्छे से कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए इस्तेमाल करना सीख लेंगे या करते रहेंगे ना, तो धीरे धीरे फिर आप जो है जितनी मात्रा में स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में पहुंचेंगे तो उतनी मात्रा में जितने भी ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये बेसिकली बिकॉज ऑफ रजोगुण तमोगुण। तमोगुण के कारण निद्रा आलस्य आता है, रजोगुण के कारण जो है पैशन पैशन, है ना। ये पैशन के कारण भगवान बोले ही काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्र, काम वासना, बहुत कुछ प्राप्त करना है मटेरियल वर्ल्ड में, बहुत सारे एम्बिशंस, एम्बिशियस होना, ये सब आता है। तो ये इसका यही सोल्यूशन है कि हम जितनी मात्रा में जितने अच्छे तरीके से कृष्ण के नाम का जप करते हैं, साधना भक्ति करते हैं, तो सबसे पहला रिजल्ट होता है कि हम रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ करके सतोगुण में आते हैं, और सतोगुण में आने पे जो है ये सब जो इफेक्ट्स हैं ये नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रयास करते रहिए। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, यस अंकिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम अपने आप को डेली कैसे चेक कर सकते हैं कि हम अभी वर्चुअल रियलिटी को समझ पा रहे हैं या फिर हम उसी में जी रहे हैं? हरे कृष्ण। डेली चेक कर सकते हैं कि हम कितनी मात्रा में प्रभावित हो रहे हैं। अगर हम मटेरियल सर्कमस्टेंसेस जो हैं उससे हम प्रभावित हो रहे हैं, तो इसका मतलब हम अभी भी वर्चुअल रियलिटी में फंसे हुए हैं। तो जैसे आपको पता चल जाए कि आप प्रभावित हो रहे हैं, तो इमीडिएटली उसको त्याग दीजिए, सिंपल है। मतलब ये कोई कठिन नहीं है। जैसे जो वीआर में गया है, गेम खेल रहा है, उससे प्रभावित हो रहा है, उसको अगर पता चल जाए कि मैं वर्चुअल रियलिटी में हूं, इसलिए मैं प्रभावित हो रहा हूँ, तो इमीडिएटली अपने जो मुख के ऊपर मुखौटा लगा के रखा है उसको निकाल सकता है ना तुरंत, वो तो उसके हाथ में है। जैसे ड्रीम आप देख रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं, और स्वप्न में आप बहुत ही भयानक स्थिति में आ गए हैं, और आपको ऐसा लग रहा है अब तो मेरा मृत्यु हो जाएगा, और इमीडिएटली अगर आपको पता चल जाता है कि अरे ये तो लगता है ड्रीम है, स्वप्न है, तो आप क्या करते हैं? इमीडिएटली अपने आप को उठा देते हैं ना, तुरंत बेड से उठ जाते हैं। और जैसे ही उठ जाते हैं तो आप समझ जाते हैं कि अरे रियलिटी कुछ और है। तो वैसे ही भक्ति, इसलिए ये ज्ञान रखने से जब आपको पता चलता है, जैसे मान लीजिए कोई मटेरियल सर्कमस्टेंसेस, किसी वस्तु या व्यक्ति या किसी सिचुएशन के कारण आपका मन बहुत डिस्टर्ब हो गया, और आपको पता चल गया कि मटेरियली मैं अफेक्ट हो रहा हूँ, तो इमीडिएटली आप ये समझ जाइए कि मैं तो, लेकिन आई एम नॉट दिस मटेरियल बॉडी, मैं भौतिक शरीर मन इंद्रियां नहीं हूँ। तो वाई शुड आई बोदर सो मच अबाउट दिस, मुझे इसके बारे में ज्यादा इतना क्यों टेंशन लेना चाहिए? लेट मी चैंट हरे कृष्ण। तो पीसफुली बैठ जाइए और चैंट हरे कृष्ण चैंट करिए, सिंपल सी बात है। ठीक है। हाँ, लेकिन एक और चीज बताता हूँ मैं आपको। हाँ, अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो एक और चीज है जो प्राय मैं कभी कभी अप्लाई करता हूँ, और केवल मैं ही नहीं, मैंने प्रभुपाद जी के लेक्चर में सुना था तो मेरे को श्रद्धा आई तो मैं स्टार्ट किया। प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक भक्त ने प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद मैं तो 16 माला जप करता हूँ, सब प्रयास करता हूँ, लेकिन फिर भी मन डिस्टर्ब होता है, तो अभी क्या करूँ मैं? तो प्रभुपाद जी बोले, इफ यू आर फीलिंग डिस्टर्ब देन चैंट मोर, चैंट लाउडली हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ऑल डिस्टर्बेंसेस विल गो अवे। और फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं, एटलीस्ट आई डू, वेन एवर आई फील डिस्टर्बेंसेस ऑफ माइंड, आई डू लाइक दिस, आई चैंट लाउडली हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ऑफकोर्स प्रभुपाद का डिस्टर्बेंसेस अलग है। उनका डिस्टर्बेंसेस क्या है?
जो ईर्ष्यालु और राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हुए, जो उनके मिशन को प्रचार प्रसार करने में बाधक बन रहे थे, तो उसके कारण प्रभुपाद जी कभी डिस्टर्ब हो जाते थे। तो प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि मैं जब डिस्टर्ब होता हूँ तो आई टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, सो यू ऑल्सो टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, कृष्णा विल हेल्प यू। अभी प्रभुपाद जी कोट करते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर सजेस्टेड दिस। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि एज सुन एज आई लाउडली चैंट हरे कृष्णा, आई लाउडली cry for Krishna, immediately all my material mental disturbances go away immediately। immediately का मतलब पता है? immediately मतलब जैसे फॉग होता है ना, कोहरा छाया हुआ है, जैसे सूर्य की कुछ किरणें आ जाती है ना, इमीडिएटली सारा फॉग खत्म हो जाता है। जैसे अंधकार होता है, तो अरुणोदय के टाइम पे ही अंधकार इमीडिएटली खत्म हो जाता है ना। जैसे रूम के अंदर बहुत अंधेरा है और आपने स्विच ऑन कर दिया, इमीडिएटली अंधेरा खत्म हो गया। उसी प्रकार से अगर कोई इस श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ भगवान के नाम का आश्रय ले लेता है लाउडली चैंट करके, तो इमीडिएटली उसके डिस्टर्बेंसेस चले जाते हैं। ये लास्ट चीज है जो हमको करना चाहिए। इवन इफ वी आर फीलिंग डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ सब अनर्था, बिकॉज ऑफ एनीथिंग, किसी ने कुछ बोल दिया, इंसल्ट कर दिया, या अपने हमारे खुद के अनर्थ है, काम क्रोध लोभ है, ये सब के कारण अगर हम डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, तो हमको सोचना चाहिए लेट ऑल दिस डिस्टर्बेंसेस बी देयर। हाँ, माई बिजनेस इज टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। मेरा कार्य है भगवान कृष्ण का आश्रय लेना। तो रहने दो, ये जो अनर्थ है रहने दो, कब तक रहेगा? ठीक है, उसको भी आने दो, कृष्ण का नाम सुनने दो। माई डियर काम वासना प्रभु, यू ऑल्सो सिट विथ मी, प्लीज हियर हरे कृष्ण मंत्र आई एम चैंटिंग। माई डियर क्रोध प्रभु, आर यू ऑल्सो बी देयर। मैं भगाने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ, तो बस आप जब करते रहिए, कितना देर तक रहेगा, वो सब चला जाएगा। हाँ, बट हमारे हाथ में एक चीज है कि ऑल्दो ये जो मन का जो डिस्टरबेंसेस है, ये आ सकता है, रह सकता है, परमानेंटली भी रह सकता है। ये काम क्रोध और हमारे अनर्थ भी है, परमानेंटली भी मन में रह सकते हैं। बट ऑल दिस अनर्थस एंड डिस्टर्बेंसेस कैन नॉट फोर्स अस टू एक्ट। ये हमको इतना फोर्स नहीं कर सकते हैं, हम जबरदस्ती हमसे कार्य नहीं करा सकते। जैसे मान लीजिए मेरे को क्रोध आ रहा है किसी व्यक्ति के ऊपर, ठीक है, तो क्रोध मन में है ना, तो क्रोध को बोलना चाहिए माय डियर प्रभु, ओके यू रिमेन हियर, आई विल चैंट हरे कृष्णा, यू ऑल्सो हियर। तो उसको रहने दीजिए और आप करिए, लेकिन वो आपके हाथ में है कि आप उस व्यक्ति के ऊपर हाथ ना उठाएं। समझ रहे हैं? या उस व्यक्ति को कुछ बुरा भला ना बोलें। हालांकि इसके लिए भी कुछ स्ट्रेंथ चाहिए, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। तो जितनी मात्रा में भगवान के नाम का आप आश्रय लेंगे, उससे आपको एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलेगा। तो उस स्ट्रेंथ के बल पे आप इन अनर्थों और डिस्टर्बेंसेस के होते हुए भी उनको उनके ऊपर एक्ट नहीं करेंगे, और बल्कि इंस्पाइट ऑफ ऑल द डिस्टर्बेंसेस आप जो है कंटिन्यूअस भगवान के नाम का आश्रय लेते रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए भक्त को अपना क्यारे पता होना चाहिए। मैं कल भी ये चीज बता रहा था, हमको हमारा क्यारे अगर पता रहेगा तो अपना क्यारे आप करते रहिए, और कृष्ण का क्यारे कृष्ण को मालूम है, वो करेंगे। क्यारे जानते हैं ना, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। कंपनी में जब कोई नया नया जाता है तो उसको एक प्रोफाइल के अकॉर्डिंग देते हैं कि आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया है। तो आपका ये की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, हमारा की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया क्या है? अनर्थ को नष्ट करना नहीं है, डिस्टर्बेंसेस को भगाना नहीं है, वो कृष्णा का क्यारे है। हमारा क्यारे है कि चैंट करो हरे कृष्णा, कृष्ण का शेल्टर लो, ये हमारा क्यारे है। और फिर कृष्णा का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करेंगे। हाँ, वो अभी करें या थोड़ा लेट करें या ना करें, डजेंट मैटर, मैं अपना कार्य करूंगा। कृष्ण ना करे तब भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। इफ इसलिए भक्त सोचता है कि हे कृष्ण, अगर आपको यही पसंद है कि मैं डिस्टर्बेंसेस में रहूं, मेरे अंदर बहुत सारे अनर्थ बने रहें, तो लेट ऑल द डिस्टर्बेंसेस बी देयर इन मी फॉर फॉर इटर्निटी ऑफ द टाइम, हमेशा के लिए लेट ऑल द डिस्टर्बेंसेस बी देयर। अगर आप इससे प्रसन्न हैं, मैं आपका नाम जप करता रहूंगा, आपका शेल्टर लेता रहूंगा, आपका साधा भक्ति करूंगा। ठीक है, तो इसलिए हमको ये धैर्य रहना चाहिए, और इस प्रकार से लगे रहना चाहिए। और डेफिनेटली कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल, भगवान बहुत दयालु हैं। भगवान का अगर कोई इस भाव से तीव्रता आश्रय लेता है तो इमीडिएटली भगवान उसको रिलीफ दे देते हैं और फ्री हो जाता है। ओके, ठीक है, अभी समय हो गया है, यहीं पे विराम करेंगे। और किसी बात का कोई प्रश्न है क्या? था कि हाँ। जैसे एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि स्नेक बाइट, मतलब एक डॉक्टर का था कि स्नेक बाइट कराया था और एक को सिर्फ ऐसा पिंच जैसा कर दिया था। उसको बोला कि तुमको स्नेक बाइट किया है, जिसको पिंच जैसा ऐसा सुई जैसा लगाया, तो वो मर गया उस डर से। और दूसरे को स्नेक बाइट करवाया तो वो जिंदा रह गया कि नहीं सिर्फ सुई लगाया है। तो ये कहीं ना कहीं वर्चुअल रियलिटी कंसेप्ट वैसा ही है ना जो आपने एग्जाम्पल दिया, ये या जो यस रियलिटी यस, है। सही बात है, सही, अच्छा एग्जाम, सही बोला आपने, बिल्कुल। तो ये इतना पावरफुल है।
कॉन्शियस मेंटेलिटी जो जिसका जैसा कॉन्सेप्शन होता है उसके अकॉर्डिंग बहुत कार्य करता है। ओके, ठीक है।